अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेकंड इंग्लिश। तो जैसे आप सभी को मालूम होगा, चैप्टर नंबर 5 द गुड सीड, इस स्टोरी को हमने पढ़ लिया था। आज हम करेंगे इसके एक्सरसाइज। तो फिर फर्स्ट वन हमें पूछा हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर। हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। हमें इस सेंटेंस के हिसाब से इनमें से जो भी ऑप्शन सही है हमें उनको क्या करना है, टिक करना है। तो फिर पहला वाला हमसे पूछते हैं, चेंग वॉज द किंग ऑफ, चेंग यानी कि जो इस स्टोरी में राजा था, ठीक है, वो राजा था कहाँ का। अगर आप लोगों ने इस स्टोरी में थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दिया होगा तो फिर आप लोगों को याद होगा, जो ये किंग चेंग था वो कहाँ का किंग था, जापान का, चाइना का कि इंडिया का। वो कहाँ का किंग था, चाइना का, ठीक है। यानी कि जो ये किंग चेंग था वो राजा था चाइना का। अब सेकंड हमसे पूछते हैं, किंग चेंग गेव ईच चाइल्ड, यानी कि जो ये किंग था, ठीक है, उसने हर एक बच्चे को दिया, क्या दिया, अ फ्लावर पॉट, एक गमला दिया, कि अ फ्लावर, फूल दिए, कि अ फ्लावर सीड, या फिर फ्लावर के बीज दिए। तो फिर हमने इस स्टोरी में देखा था कि ये जो किंग चेंग थे उसने हर एक बच्चे को क्या दिया था, फ्लावर सीड दिया था, ठीक है, यानी कि फूलों के बीज दिए थे। अब तीसरा वाला पूछते हैं, पिंक वाटर दिस सीड, ठीक है, यानी कि जो पिंक था उसने उस सीड को यानी कि उस बीज को पानी दिया हर दिन, हफ्ते में एक बार कि महीने में एक बार, ठीक है। एवरी मंथ कहते हैं हम, महीने में एक बार एवरी वीक कहते हैं, हफ्ते में एक बार एवरी डे कहते हैं रोज। तो फिर हमने स्टोरी में देखा था कि ये जो पिंक था यानी कि जो ये लड़का था पिंक नाम का, उसने उस सीड को पानी दिया था हर रोज, ठीक है, एवरी डे। तो फिर अब फोर्थ वाला हमसे पूछते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर पिंक पॉट, साल के आखिर में जो पिंक का गमला था वो कैसा था, वॉज फुल ऑफ फ्लावर, क्या वहाँ पे बहुत सारे फूल खिले हुए थे, वॉज फुल ऑफ सीड, या फिर उस गमले में बहुत सारे बीज थे, वॉज एम्प्टी, या वो क्या था, खाली था। तो फिर हमने इस स्टोरी में देखा था कि ये जो पिंक था उसका गमला बिल्कुल खाली था, ठीक है, यानी कि वो एम्प्टी था। अब फिफ्थ वाला पूछते हैं, द चिल्ड्रन वेंट बैक टू द प्लेस इन, उन चिल्ड्रंस को यानी कि जो उन बच्चों को बीज दिए थे उनको फिर से वापस प्लेस में बुलाया गया था, कब, विंटर के महीने में, ठीक है, यानी कि जो ये विंटर का सीज़न है तब, स्प्रिंग का सीज़न है तब, या फिर समर्स के सीज़न में। तो फिर हमने इस स्टोरी में देखा था जब उस राजा ने हर एक बच्चे को सीड्स दिया था तो फिर बोला था, तुम लोगों को अगले साल फिर से स्प्रिंग मौसम के टाइम, ठीक है, यानी कि इस सीज़न के टाइम क्या करना है, आप लोगों को वापस आना है। तो फिर इसका आंसर क्या बनेगा, स्प्रिंग बनेगा, ठीक है। तो फिर ये है हमारा टिक द करेक्ट आंसर वाला। अब हम करेंगे आंसर इन डिटेल्स वाला। तो फिर पहला क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, व्हाई डिड किंग चेंग वांट टू चूज अ न्यू किंग, यानी कि जो एक किंग चेंग था वो एक नया राजा क्यों चुनना चाहता था, ठीक है। तो फिर हम इसके आंसर्स देखेंगे, बिकॉज ही वॉज गेटिंग ओल्ड सो ही वांट टू चूज अ न्यू किंग, क्योंकि वो जो राजा था किंग चेंग, ठीक है, हम यहाँ पे ही से मतलब बोल रहे हैं किसको, किंग चेंग को। जो ये राजा था किंग चेंग वो बूढ़ा हो रहा था, ठीक है, ही वॉज गेटिंग ओल्ड यानी कि वो बूढ़ा हो रहा था, सो ही वांट टू चूज अ न्यू किंग, इसीलिए वो एक नया राजा चुनना चाहता था। अब दूसरा हमसे पूछते हैं, व्हाई डिड पिंग डू व्हेन ही गॉट दिस सीड, पिंग ने क्या किया जब उसे बीज मिला, जब उसे और एक नया बीज मिला तो फिर पिंग ने क्या किया, पिंग फिल्ड अ फ्लावर पॉट विथ सॉइल, पिंग ने क्या किया, उस गमले में क्या भरा, सॉइल्स यानी कि मिट्टी भरे, एंड प्लांट दिस सीड्स, और वहाँ पे बीज को बो दिया, ही वाटर्ड दिस सीड्स एंड टेक अ गुड केयर, उसने हर रोज उस सीड को क्या किया, पानी दिया, ठीक है, और उसका अच्छे से देखभाल रखा, बट नथिंग हैपन, लेकिन उसके बावजूद भी उस बीज के साथ कुछ नहीं हुआ। द सीड डिडंट स्प्राउट इनटू अ प्लांट, वो सीड जो था वो एक प्लांट में उगा नहीं,
ठीक है, तो फिर ये था सेकंड वाले का आंसर। अब थर्ड वाला क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, वाई वॉज पिंक अशेम्ड टू गो टू द प्लेस। पिंक को शर्मिंदी महसूस क्यों हो रहा था वापस फिर से प्लेस जाने में। अशेम्ड हम कहते हैं शर्माने को, ठीक है। प्लेस हम कहते हैं किसको, महल को। जो पिंक था वो प्लेस में जाने से क्यों शर्मा रहा था, ठीक है। तो फिर इसका आंसर है, पिंक वॉज अशेम्ड टू गो टू द प्लेस बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर पिंक हैड एन एम्प्टी पॉट। पिंक महल जाने से इसलिए शर्मा रहा था, क्यों, क्योंकि उसका जो पॉट था यानी कि गमला, ठीक है, यानी कि उसका गमला जो था वो साल के आखिर में भी क्या था, बिल्कुल खाली था, एम्प्टी था, ठीक है। इसलिए वो महल जाने से क्या रहा था, कतरा रहा था। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, डेट इज़ द बेस्ट आई कुड डू। मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया। हु सेड दिस वर्ड, ये सेंटेंस किसने बोला था। व्हाट वाज ही वाज टॉकिंग अबाउट, और वो कौन सी चीज़ के बारे में बोल रहा था। व्हाट डिड किंग चेंग से व्हेन ही हर्ड दिस वर्ड, और किंग चेंग ने क्या बोला जब उसने ये वर्ड सुने कि मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। तो फिर उसका सबसे पहला क्वेश्चन, दिस इज़ द बेस्ट आई कुड डू, मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया। ये अल्फाज किसने बोले थे, हु सेड दिस वर्ड, पिंक सेड दिस वर्ड। ये किसने बोले थे, पिंक ने बोले थे, ठीक है। अब सेकंड वाले का आंसर, व्हाट वाज ही टॉकिंग अबाउट। ये जो पिंक था वो किसके बारे में बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग अबाउट द ग्रेट केयर ही टुक दिस सीट्स बट दिस सीट डिडंट स्प्रेड। जो पिंक था वो किसके बारे में बोल रहा था, वो बोल रहा था कि उसने जो उसे सीट मिला था उसका अच्छे से देखभाल रखा, ठीक है, यानी कि उसका अच्छे से देखभाल किया, उसे पानी भी दिया, उसे खाद भी दिया, लेकिन वो जो सीड था वो उगा नहीं। वो उस चीज़ के बारे में बोल रहा था। Why? What did King Cheng say when he heard these words? King Cheng ने क्या बोला जब उसने ये अल्फाज सुने। King Cheng said he found the next king. जब ये इस लड़के ने यानी कि जो पिंक था उसने बोला कि मुझसे जितना अच्छा हो सकता था मैंने किया। जब किंग चेंग ने ये वर्ड सुने तो फिर किंग चेंग ने बोला कि मुझे हमारा अगला राजा मिल चुका है। ही एक्सप्लेन्ड, और उसने लोगों को ये समझाया, दिस सीड ही गेव द चिल्ड्रंस वाज कुक्ड, ठीक है। उसने जो बच्चों को ये समझाया कि उसने जो बीज दिए थे लोगों को वो क्या थे, पके हुए थे, यानी कि कुक थे। दे कांट ग्रो इनटू अ प्लांट, और कभी भी एक पका हुआ सीड एक प्लांट में ग्रो नहीं होता। तो फिर इससे मालूम होता है कि जो पिंक था वो कितना ईमानदार लड़का था, ठीक है, यानी कि वो कितना ऑनेस्ट था। तो फिर ये था हमारा आज का इंग्लिश का ग्रामर, यानी कि इंग्लिश का हमारा एक्सरसाइज पेज नंबर 50 वाला, जिसमें हमने टिक द करेक्ट आंसर और इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए। तो फिर बच्चों कल हम पढ़ेंगे इसके ग्रामर वाले पोर्शंस। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट वगैरह रहता है तो फिर वो मुझसे पूछ सकता है। आज के लिए खुदा हाफिज़।